दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस पावन तिथि की जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे मनाने के पीछे की असली कहानी क्या है और क्यों यह दिन स्वास्थ्य, आयु और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है? यह कहानी है उस काल की जब सृष्टि नई नई थी, देवता शक्तिशाली थे और अमरत्व एक रहस्य था। स्वर्गलोक में वैभव था। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर अप्सराएं, संगीत और उत्सव का माहौल था। पर जहां वैभव होता है वहां कभी कभी गर्व भी जन्म ले लेता है। एक दिन महिषी दुर्वासा आए, हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला लिए। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट की और कहा, इसे आदर पूर्वक रखना, यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। पर इंद्र गर्व से मुस्कुराए और वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दी। ऐरावत ने सूंड झटक दी और माला भूमि पर गिर पड़ी। महिषी दुर्वासा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। उनकी वाणी गूंज उठी। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तूने मां लक्ष्मी का अपमान किया है। अब तेरे राज्य से समृद्धि, शक्ति और वैभव तीनों लुप्त हो जाएंगे। और श्राप सत्य हुआ। देवता दुर्बल पड़ने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ गई। देवलोक की शोभा भी मिट्टी में मिल गई। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब वह सब ब्रह्मा के पास गए। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, थके हुए, निराश और भयभीत। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम में एकता नहीं होगी तब तक शक्ति नहीं लौटेगी। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, अब हम करें क्या? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, समुद्र मंथन करो। समुद्र के गर्भ में छिपा है अमृत और वही अमृतत्व का रहस्य है। पर याद रखो, मंथन केवल शत्रु और मित्र मिलकर ही कर सकते हैं। तब देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कोशिशों के कारण देवता और असुर एक साथ हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, पर पर्वत भारी था और वह भारी होने के कारण डूबने लगा। सभी लोग घबरा गए कि अब समुद्र मंथन कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, समुद्र मंथन कीजिए और यह मंथन जरूर होगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर लिया। मंथन शुरू हुआ। आकाश कांप उठा, समुद्र गरज उठा, लहरों से रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभमणि, अप्सराएं, कल्पवृक्ष, हर बार सृष्टि थोड़ी उज्जवल होती गई। पर तभी समुद्र से उठी एक नीली ज्वाला और वह था हलाहल विष। इतना भयानक था कि उसकी भाप से ही सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, यह तो मृत्यु है, अब हमें कौन बचाएगा? सभी देवता निराश होकर भगवान ब्रह्मा जी की ओर देख रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इस संकट से केवल भगवान भोलेनाथ ही हमें बचा सकते हैं। सभी लोग मिलकर कैलाश पर्वत जाते हैं, महादेव के पास। तब भगवान शिव ने कहा, इस सृष्टि को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए इस विष को मैं ही पीऊंगा। और उन्होंने बिना देर किए हुए वह विष अपने हाथों से उठाया और एक ही बार में पी लिया। भगवान शिव जानते थे कि यह विष बहुत ही घातक है, इसलिए इस हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में ही रोक लिया और उस विष के प्रभाव के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ महादेव कहलाए। देवताओं ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि हे प्रभु, आपने हमें विनाश से बचा लिया। विष के शांत हो जाने के बाद सृष्टि में फिर से जीवन की लहर दौड़ गई। देवता और असुर दोनों फिर से समुद्र मंथन में लग गए। अब समुद्र से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और सृष्टि में फिर से समृद्धि लौट आई। और फिर समुद्र से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष, 4 भुजाओं वाले,
सूर्य के समान तेजस्वी, हाथों में शंख, जड़ी बूटियों का ग्रंथ और स्वर्ण कलश से भरा अमृत। आवाज आई, ये हैं भगवान धन्वंतरी, स्वास्थ्य और दीर्घायु के देवता। भगवान धन्वंतरी बोले, अमृत केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के संतुलन के लिए भी है। जो संयम और स्वास्थ्य रखे वही सच्चा अमर है। पर असुरों में लालच आ गया और उन्होंने अमृत कलश को छीन लिया। देवता घबरा गए और वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब तो अमृत असुरों के पास चला गया है। वे अमर हो जाएंगे और इस सृष्टि को फिर से अंधकार में डुबा देंगे। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, अमृत को पाने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बुद्धि भी चाहिए। और उसी क्षण उन्होंने धारण किया अपना मोहिनी रूप, एक दिव्य नारी का रूप, जिसकी सुंदरता ने देवों और असुरों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। असुरों ने जब मोहिनी को देखा तो वे बोले कि तुम अमृत बांट दो, क्योंकि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। मोहिनी ने मुस्कुरा कर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसने चालाकी से देवताओं को पंक्ति के पहले और असुरों को बाद में बिठाया, और जैसे जैसे कलश अमृत बांटा गया, देवता पीते चले गए। असुर केवल प्रतीक्षा करते रहे। परंतु एक असुर था जिसका नाम था राहु। देवताओं का रूप धरकर चुपचाप वह देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जब अमृत उसकी जीवा पर पड़ी, तब भगवान सूर्य और भगवान चंद्र ने उन्हें देख लिया था और उन्होंने मोहिनी को बताया। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र चलाया। राहु का सिर धड़ से अलग हो गया, परंतु अब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। और तभी से राहु और केतु आकाश में बने, जो सूर्य और चंद्र को समय समय पर निगल लेते हैं, जिसे हम आज ग्रहण कहते हैं। अमृत का बांटना समाप्त हुआ। देवता फिर से शक्तिशाली हो गए, असुर दुर्बल हो गए और सृष्टि ने संतुलन फिर से पा लिया था। धन्वंतरी ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह दिन सदा तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। हर वर्ष जब यह तिथि आएगी, मनुष्य मेरे नाम से दीप जलाएंगे, ताकि उनके जीवन में धन, स्वास्थ्य और अमरत्व की ज्योति बनी रहे। और तभी से इस तिथि को कहा गया धन्वंतरी जयंती, जिसे हम आज धनतेरस के रूप में मनाते हैं। धनतेरस यानी धन। धन का अर्थ केवल सोना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, संतुलन और जीवन की दीर्घता भी है। समुद्र मंथन समाप्त हुआ, पर जो निकला वह केवल अमृत नहीं था, वह था जीवन का सबसे बड़ा संदेश कि अमर वही होता है जो अपने भीतर प्रकाश, धैर्य और संतुलन को रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।